अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी दिनों का गैप ले लिया है मैंने, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। क्लिप्स बना के रखे हुए थे मैंने, बट जो है मैं इसको ना तो वॉइस ओवर कर पा रही थी ना ही एडिट कर पा रही थी, क्योंकि बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है। हस्बैंड चले गए हैं ना, तो बस उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बस इनको हर वक्त जैसे ही मैं मोबाइल उठाऊँगी किसी भी काम के लिए, ज़्यादातर मैं वीडियोज़ बनाने के लिए ही उठाती हूँ अब तो मोबाइल। तो बस जो है किस्वा को मोबाइल चाहिए होता है, वो फटाफट से मुझसे मोबाइल मांग लेती है। और यही वजह है, यही रीज़न है कि जो है मैं टाइम टू टाइम व्लॉग बना ही नहीं पा रही, कैप्चर ही नहीं कर पा रही कुछ चीज़ें। तो फिर मैं किस तरह से इसको अपलोड करूँ व्लॉग समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड होते हैं तो काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती है। वो अपना मोबाइल दे देते थे, बाहर ले जाते थे बच्चों को, और काफ़ी जो है उनके साथ अटैच हैं बच्चे, तो फिर काफ़ी देख लेते थे। अब जो है इतना ज़्यादा बस जो है मेरे पास ही रहते हैं हर वक्त, तो बस मैं नहीं कर पाती। काम वगैरह सब मेरे चल रहे हैं, और जब मैं काम करती हूँ तो अब मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हैं, ये लोग देखती हैं, मगर जो है फिर भी मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो है ना थोड़ी मेरे अंदर भी एक लो एनर्जी डेवलप हुई हुई है इस वक्त। और समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप को इस जो है मेरा जो लो फेस जो चल रहा है उसको मैं किस तरह से डील करूं। काफ़ी जो है मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रही हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या मसले मसाइल हैं। तो यही सब चीज़ों की वजह से दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही थी व्लॉग अपलोड। और यहाँ मैंने ना आपको दिखा रही हूँ कि न्यू शैम्पू पे स्विच हुई हूँ। मतलब मैंने ये अनियन का है, ये लाइफ बॉय नेचुरल स्ट्रॉन्ग जो इनका है। तो यहाँ पर ना ये न्यू इनका लॉन्च हुआ था, ऐड वगैरह काफ़ी आ रहे थे। और यूट्यूब पर मेरी बेटी ने ही देखा, यशफा ने ही देखा था कि मम्मा, वो मुझसे एक दिन कह रही थी कि मम्मा मुझे ना मेरे बालों में अनियन लगाएं। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि बालों में अनियन लगाते हैं? तो कहने लगी कि मैंने मोबाइल में देखा है। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ना मैं पहले ये वाला शैम्पू, पहले नहीं अभी भी मैं यशफा और किस्वा दोनों को जॉनसन्स का ये वाला शैम्पू यूज़ कराती हूँ। लेकिन अभी जो है ना यशफा ने फरमाइश की कि मम्मा मुझे जो है अनियन वाला ही ये वाला शैम्पू देखने थे, जो कि उसने ऐड में देखा था। तो फिर मैंने इसलिए मंगा लिया था, और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है और रीज़नेबल भी है। तो जी आप लोग भी मंगा के ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे नीचे, और थोड़े से फिर मैं ऊपर ले गई थी, तो मैंने देखा यहाँ लाइट ऑन हुई हुई थी। ऊपर का मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब कि हवाएं इस वक्त चल रही थी, और सनसेट का टाइम था इस टाइम पे। और ऐसा लगता है ना कि सनसेट ना मुझे हमेशा शुरू से ही पसंद है, और इस वक्त तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड सैड सा फील कर रही थी। घर पे भी कोई नहीं था, गए हुए थे सब एक जगह रिलेटिव में, और बस मेरी सिस्टर इन लॉ थी और यशफा किस्वा थी और मैं थी। तो यशफा जो उस टाइम सो रही थी, तो मैं सिर्फ किस्वा को ही छत पर लेकर आई थी, और सिस्टर इन लॉ भी सो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर सनसेट ही देख रही थी कि मुझे नज़र आ रहा था कि डूबता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं, अगर मैं सैड नहीं हूँ, अगर मैं हैप्पी भी हूँ ना, तो मुझे ये सीन बड़ा ही अट्रैक्ट करता है। और तो मैंने सोच किस किस को अट्रैक्ट करता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी मैं कि आप लोगों ने जो जो नए आए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, माशाल्लाह से काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं इन 2-3 दिनों में। तो उन सब का वार्मली वेलकम मेरे चैनल पर। अच्छा, यहाँ पर ना ये रोस्टेड चने हैं, मतलब भुने हुए चने, इसमें सॉल्टेड भी थे, नमक लगा हुआ था। तो ये मैं ले आई थी। अक्सर ना मैं रात को देर तक जागती हूँ, तो मुझे भूख लगने लग जाती है, तो ये चने फिर खाती रहती हूँ ना, तो फिर सही लगता है। जो लेट नाइट एक भूख की क्रेविंग या किसी चीज़ की भी क्रेविंग होती है ना, तो उससे वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बस फिर मैंने कपड़े शपड़े डाल दिए थे, और मैं अब जा रही हूँ नीचे। और नीचे मगरिब जब मैं गई तो मगरिब का टाइम भी हो गया था, और यशफा भी इस टाइम उठ गई थी। तो बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और फिर मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद में जो है ना घर में कोई भी नहीं था, बच्चों को फिर मैंने खिलौने वगैरह दे दिए थे, और फिर मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और फिर साथ ही मैंने सूरह रहमान की तिलावत की कि ताकि जो है मुझे सुकून मिले। जो मेरे अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, एक दिलो दिमाग में जो जंग छिड़ी हुई है, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा आजकल मुझे ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि सूरह रहमान पढ़ के अपने आप को और अपने दिल को जो है थोड़ी मुझे सुकून मिला तिलावत करने के बाद। फिर बस इसके बाद जो यशफा ने कहा कि मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। मैंने कहा आप अपनी बुक्स निकाल के पढ़ लो, क्योंकि वो खेल कर भी थक गई थी। घर में कोई बच्चा भी नहीं था इस वक्त, और ना बड़ा। तो फिर मैंने कहा कि अब आप बुक्स निकालो और बुक्स पढ़ो, और मुझे सब सुनाओ जो जो भी है आपने पढ़ा है। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है। और
यशफ़ा पढ़ रही हैं और माशाल्लाह से ये बुक इसकी कंप्लीट हो गई है। बस जो उर्दू कायदा है ना वो उसका थोड़ा सा जो है अभी वो उसमें पीछे है, बाकी इसको काउंटिंग और जो थी ABCD A फॉर एप्पल ये जो है ना इसका पूरा हो चुका है ये वाली बुक का। अच्छा तो बस यहाँ पर ये हो जाता है। फिर ये वाले जो क्लिप्स हैं ना ये इससे एक दिन पहले के क्लिप्स हैं। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो ये उनके बच्चे बैठे हुए हैं और बीच में यशफ़ा बैठी हुई है। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो थोड़े से क्लिप्स मैं बना रही थी मगर मैं उनको जोड़ नहीं पा रही थी, तो अभी मैंने जो है सारे क्लिप्स जोड़ दिए और मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ कि ये कब के हैं। और ये उससे पहले का क्लिप है जब मैं बना रही थी जी। उस दिन मैंने बनाया था दाल चावल और साथ में ना फिर मैंने दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, फिर साथ में मैंने रात के वक्त ना मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी। तो यहाँ पर मैं यही बना रही थी। तो प्याज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। प्याज ब्राउन नहीं किए थे, सॉरी, प्याज को मैंने ऐसे सौते किया, उसके अंदर ज़ीरा डाल दिया था और फिर साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर है, नमक, बस ये डाल के इनको टमाटरों को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद बस जो मैंने मूली के पत्ते काट के रखे हुए थे वॉश करके उसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा इसके बाद जो है मैं बनाऊँगी साथ ही साथ इसके दाल चावल के साथ ना ये लवाजमात हो ना तो बहुत मज़े का दाल चावल खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो फिर मैं बना रही थी यहाँ पर तली हुई मिर्चों, उसके लिए ये मसाला निकाला था मैंने जिसमें था साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, तवे पे भून लूँगी और फिर इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा तो यहाँ पर ये रोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं पीसूँगी और उसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और नमक। और आप लोग ना इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वो मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने ना लेमन स्क्वीज़ किया था मिर्चें तलने के टाइम पर। और इसके अंदर आप कलौंजी भी डाल सकते हैं इस मसाले के अंदर, तो बिल्कुल जो है ना बाहर जैसा मिर्चों का मसाला मिलता है ना उस तरह का टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मूली की भुजिया जो है तकरीबन हो गई थी। यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्चें हैं ये और रेड वाली भी हैं, उनको डालूँगी और थोड़ा सा और भूनूँगी कि इसका सारा पानी जो है ना वो ड्राई करूँगी और बिल्कुल कस दूँगी इसको। तो फिर ये हमें दाल चावल के साथ ना बड़ी मज़े की लग रही थी। अच्छा तो फिर बस ये यहाँ पर ये मूली की सब्ज़ी भी पक जाएगी और साथ फिर मैं मिर्चें भी तल लूँगी। तो मिर्चों का मसाला यहाँ पर जो है ना साथ साथ दोनों काम मैं कर रही थी ताकि जल्दी से मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर अभी नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया और कलौंजी में ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं और थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसको इस तरह से इसमें जार में डाल के रख दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी मुझे मिर्चें तलनी होंगी तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो बस अभी यहाँ पर ये तल लूँगी, इसके बाद ही मैंने बस आपसे अब चाहूँगी इजाज़त। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।